आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। अर्थमेटिक का सबसे टफ टॉपिक इसे माना जाता है, लेकिन आज के बाद आपको यह टॉपिक सबसे आसान लगेगा। जरूरी है पढ़ने के वे को समझना कि किस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि कहीं कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत ना पड़े। और बिल्कुल कंसेप्ट से और टेक्निक का भी यूज आप देखेंगे। आज से आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज समझ में आने लगेगा और आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या हो सकता है एग्जाम में। तो चलिए, इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लेंगे, क्योंकि आने वाले लेक्चर डेली जो आपको मिल रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहेगा। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्लास। समझेंगे पहले बातों को, कुछ डाटा को हम लोग उठाते हैं जहां से क्लास को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 10 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, बी 30 वर्ष का था और सी 40 वर्ष का था। प्रेजेंट में ए 30 वर्ष का होगा, बी 40 वर्ष का होगा और सी 50 वर्ष का होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? 5 वर्ष बाद ए 35 वर्ष का होगा, बी 45 वर्ष का होगा और सी 55 वर्ष का होगा। अब मेरा कहना यह है कि ये क्यों रखे गए हैं, क्योंकि जब कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर सवाल बनते ही नहीं है। यही एक डायग्राम है जिससे सवाल बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का पहला क्लास, और क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन रखे कैसे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास को। तो मान लीजिए आपसे यह कह दिया जाए कि 10 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात क्या था दोस्त? 10 साल पहले का रेशियो क्या था? 2:3:4। इसीलिए डाटा को रखा गया है कि आप मेरे साथ बने रहिए। 10 वर्ष पहले एबीसी क्या था? 2:3:4 था। ठीक है। यदि 5 वर्ष बाद यदि उनके वर्तमान आयु का औसत यानी कि प्रेजेंट में जो एज है 40, 30, 70, 50, 120, उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो तो सी की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? गौर से देखना दोस्त, आज के बाद आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में एकदम डाटा खोल के रखा गया है। देखिए, ये कंसेप्ट का क्लास है। बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, बताने का तरीका बता रहे हैं, बहुत फास्ट मेथड बता रहे हैं, लेकिन आप फिर भी आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि अरे पता नहीं यार इससे हो पाएगा कि नहीं। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, अगर कंसेप्ट को लगातार क्रमबद्ध तरीके से पूरे टॉपिक को पढ़ा जाए तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपना लोग सभी बातों को जान रहे हैं। एग्जाम में जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्लास में क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो सी की 5 वर्ष बाद की आयु कितने? तो 5 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? ये है सवाल। समझ गए? देख ही रहे होंगे कि आंसर क्या आएगा अपना 55 वर्ष। समझ रहे? अब देखिए बनाने का तरीका। आप क्या करेंगे कि 10 साल पहले ए बी सी है तो इसी तरह से अप्रोच में लेना है। 10 साल पहले उसके रेशियो है 2:3:4, तो 2K, 3K और 4K। यहाँ कुछ लोग तुरंत भागा देकर के निकाल सकते हैं, लेकिन हम नए और पुराने दोनों स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि आप ये सब गलती करिएगा, अपने ये सब तरीके से बनाएंगे आप अपने प्रैक्टिस पेपर में। आप अभी मेरी बातों को सुनेंगे जो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रेजेंट एज के बारे में अगर देखा जाए तो वर्तमान आयु का औसत 40 वर्ष है, यानी कि प्रेजेंट में जो इसका एज होगा उस सभी का एज का योग क्या हो जाएगा? 40 गुना 3 यानी कि 120 वर्ष। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? 120 वर्ष। अब आप एक चीज देखो दोस्त कि 5 वर्ष बाद पूछा गया है कि सी का एज 5 वर्ष बाद क्या होगा। यहां पूछा है क्वेश्चन सी के बारे में। देखिए, तो रेशियो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस डाटा को पहले यहाँ अगर ले जाएंगे तो हर एक व्यक्ति, ये तो प्रेजेंट का एज है, और 10 साल पहले वाले कॉलम में अगर इस एज को ले जाना है
हर व्यक्ति का 10-10 वर्ष कम कर देंगे तो टोटल में 30 वर्ष कम कर देंगे, यानी ये वैल्यू जोड़ करके कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। समझ गए होंगे मेरी बात को, नहीं तो फिर से रोक के सुन लेंगे कि 10 वर्ष पहले का ये डाटा है, तो तीनों व्यक्ति 10-10 वर्ष से कम होगा तो कुल वैल्यू जो टोटल वैल्यू है वो 30 वर्ष कम हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब कहेंगे 2 3 5 4 9 यूनिट का मान अगर 90 वर्ष है तो 1 यूनिट का मान मेरे दोस्त क्या होगा, तो 10 वर्ष होगा। तो सी का यहाँ का एज हो जाएगा कितना, 10 गुना 4 40, इसमें आप +10 कर देंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे, इसमें +5 कर देंगे तो आप चले जाएंगे 5 वर्ष आगे। तो अब आप सोचिए ये वैल्यू 40 + 10 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 55। पेन को बहुत कम यूज करेंगे, उससे आपका फायदा होगा, बेनिफिट्स होगा, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके। चलिए ठीक है, यहां तक समझ गए आप। अभी इसी में दूसरा क्वेश्चन, इसी डायग्राम पे दूसरा सवाल, एकदम आसानी से 3 सवाल हम आपको बताएंगे, 4 सवाल हम आपको इस डायग्राम से बताएंगे। एवरेज का, एज का सभी क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा, गारंटी है। कहता है कि देखिए इसी सवाल को ऐसा रखा जा सकता है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से, ए की आयु बी की आयु से 2/3 थी, जबकि सी की आयु से 25% कम। पूर्ण विराम हो गया। किसकी आयु, ए की आयु, हाँ 25 नहीं 50% कम। समझ गए, किसकी आयु, ए की आयु बी की आयु से क्या थी, 2/3 थी, और सी की आयु से क्या थी, 50% कम थी। यदि उनके वर्तमान आयु का औसत 40 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन क्या हुआ सवाल में कि एक लैंग्वेज आ गया और क्वेश्चंस काफी लेवल पे आ गया। तो 10 वर्ष पहले तो -10 कर लेंगे, इंडिकेट करेंगे ए बी और सी को। क्वेश्चन क्या बोला कि बी की आयु से 2/3 थी, तो बी की आयु से 2/3 थी कौन, ए की आयु, और फिर बोला कि सी की आयु से 50% कम, कौन, ए की आयु, सी से कितना कम, 50% कम। अब देखिए 50% कम का मतलब हुआ कि 1/2 कम। 50% का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा बड़ा करके हम लिखते हैं ताकि आप समझ पाए, फिर स्ट्रक्चर को ले लेंगे हम। पहले आपको रेशियो निकालने हम समझा देते हैं। तो ए बी और सी में अगर रेशियो निकालना है तो कहता है ए बी से 2/3 गुना है, 2/3 गुना है, और सी से क्या है, 50% कम है। तो 50% कम है, तो 50% कम का मतलब 1/2 कम है, आधा कम है मीन्स आधा है। जैसे हम आपसे बोले कि 1/3 कम है, इसका मतलब 2/3 है, 1/4 कम है, इसका मतलब 3/4 है, तो आधा कम है, इसका मतलब क्या है, आधा है। दूसरी बात कि अगर आप इसको 3 यूनिट मान लें तो ये 2 हो जाएगा, और इससे 50% कम है तब 2 है, इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका दुगुना यानी 4। समझे मेरी बात को। इसको कैसे हम निकाल दिए इतना आसानी से, इस बात को देखने के लिए आपको रेशियो की बेसिक क्लास को जाकर के थोड़ा सा देखना चाहिए। तो आइए हम लोग अब इस क्लास में शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि रेशियो कैसे निकालें। तो ए बी और सी में थोड़ा कंसंट्रेट होकर के सोचिए कि ए बी से 2/3 है, तो जो एरो जिसको इंडिकेट कर रहा है, ए को इंडिकेट कर रहा है किससे, बी से, तो जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है, उसको यहाँ पे ज्यूम कर देंगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा। अब एक बार सोचिए कि सी से 50% अगर कम होगा तब 2 है, रुक करके सोचिएगा, ये वैल्यू पता चल जाएगा आपको कि इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू 4 होगा तभी उससे 50% कम होगा, यानी कि इसको आप दुगुना अगर कर देंगे तो सेटिस्फाई कर देगा। तो ये कब का केस बन गया, तो 10 साल पहले का केस बना। अब कहता है कि उनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, औसत कितना है,
इस सभी वैल्यू को जोड़ने के बाद वैल्यू 120 पे बता रहा है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे अगर जाएगा तो इसमें कितना माइनस कर देंगे, ये तो प्रेजेंट का एज है, प्रेजेंट को अगर पास्ट में ले जाना है तो 10 10 और 10 30 माइनस होगा, बाकी क्वेश्चन उसी ट्रैक पे आ गया। 3 2 5 4 9 यूनिट का मान अगर 90 होगा तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 90/9 यानी कि 10 हो जाएगा। क्वेश्चन कहा 5 वर्ष बाद बी की आयु, तो यहाँ बी का एज हो जाएगा 30, यहाँ आने के लिए इसमें क्या करेंगे +10 और फिर 5 वर्ष आगे लेकर के जाना है तो वैल्यू को फिर से 5 करेंगे, तो आप बोलेंगे 30 10 40 5 45 अपना आंसर होगा। समझ गए होंगे। इसी रेशियो को दूसरे तरीके से भी रखा जाता है। आइए हम लोग जानते हैं उन रेशियो के बारे में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे यही एक ही सवाल को कई तरीके से रखे जा सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में, अगर आप कंसेप्ट को समझ लेंगे तो ये तो पहला बेसिक क्लास है, इसमें देखेंगे आगे भी बहुत सारे हाई लेवल पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्लास को। तो कहता है कि ए की आयु बी की आयु ए की आयु से वो 1/3 अधिक, जबकि सी की आयु से 20% कम है। किसकी आयु, बी की आयु। गौर से देखिए क्वेश्चन को, 20% कम है। यदि 5 वर्ष बाद ए की आयु 35 वर्ष हो तो 10 वर्ष पूर्व सी की आयु क्या थी। समझ गए होंगे क्वेश्चंस को। तो 10 वर्ष पहले सी की आयु क्या थी। हम लोग कह सकते हैं कि जो बी की आयु है, यानी कि ए बी और सी 3 आदमी है, जिसमें बी की आयु ए की आयु से 1/3 कम है और सी की आयु से कितना है 20% कम। 20% कम का मतलब हुआ 1/5 कम। तो पहले रेशियो को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए एक स्टेप में भी हम चाहे तो अभी रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि 20% कम का मतलब हुआ 1/5 कम। और आप समझने के लिए थोड़ा समझ लेंगे, फिर स्पीड पे हम लोग बात करेंगे। देखिए अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, डिनोमिनेटर में जो है उसको मान लिए, तो जो एरो इंडिकेट किया 1 कम, तो कहता है 3 का 1/3 1 हो गया, 1 कम मतलब 2 हो गया। फिर b जो है c से 1/5 कम है, अगर c को 5 मान लें तो b जो होगा उससे 1 कम होगा, यानी कि 4 होगा। इस तरह से 4 या 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि 12 8 और 10 ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रखते हैं। 2 से रिजल्ट ये कट जाएगा, 6 4 और क्या हो जाएगा 5। समझ गए मैंने बात को, 6 4 और 5। ये कब का रेशियो है, ये कब का रेशियो है, 4 या 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 6 4 और 5 ये रेशियो है कब का, इतना है जबकि इतना है। तो यहां देखिए तो 3:4:5, 10 वर्ष पूर्व सी की आयु क्या होगी 5 वर्ष, ए की आयु 35 वर्ष है कब 5 वर्ष बाद। यहाँ देखिए 1/3 अधिक, सॉरी यहाँ अधिक बोल रहे हैं, हाँ 1/3 अधिक है, यानी कि ये 4 होगा, ये वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 4 या 12, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20। अब आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6 8 और 10, फिर काट लेंगे 3 4 और 5। समझ गए, इस रेशियो को निकालने का ये तरीका हो गया। हालांकि आप अगर गौर करेंगे तो एक ही बार में ये रेशियो ना निकल जाएंगे। आपको थोड़ा एक चीज समझना है, 1/3 अधिक का मतलब हुआ कि 4/3 गुना हो जाना, 1/5 कम हो जाने का मतलब हुआ 4/5 गुना हो जाना। अब अगर यह वैल्यू मान लीजिए कि इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज चाहे इसको मान लेते हैं चाहे इसको मान ले, मान लीजिए इसको मान लेते हैं, तो ये अगर 3 होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना 4, 1/3 अधिक, और इधर से इधर आएंगे तो 4/5 गुना, तो इस तरफ से उस तरफ जाएंगे तो 5/4 गुना जाएंगे, तो इसमें 5/4 से गुना कर लेंगे आप, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना 5। तो इस तरह से आप एक स्टेप में रेशियो
रेशियो निकाल सकते हैं। इस मामले पर अगर ये अप्रोच आपको अच्छा लग रहा है तो रेशियो पर इस पे क्लास रखे गए हैं, आप उसको जाकर के वॉच कर लेंगे। तो चलिए 3:4:5 है। अब कब का रेशियो है ये? तो ये तो कह रहा है कि प्रेजेंट का है। तो अब बताइए कि अगर 5 वर्ष बाद एक की आयु 35 वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद एक की आयु है, यहां पर दिया गया 35 वर्ष। अब आप सोचिए एक चीज को, ये प्रेजेंट में 3 के है, 5 वर्ष के बाद 35 है, यानी कि इसका जो यहाँ पर वैल्यू होगा इससे 5 कम होगा, यानी कितना होगा यहाँ पर वैल्यू? तो यहाँ पे कहेंगे कि 3 के से कांस्टेंट अगर कर दें, रेशियो है, तो कहेंगे कि 3 के का जो मान होगा वो 35 माइनस 5 यानी 30 होगा, तो के का जो मान होगा 10 वर्ष होगा। और क्वेश्चन कहा कि 10 वर्ष पूर्व सी की आयु, तो वर्तमान में सी की आयु कितनी है? 5 के, तो 5 गुना 10 50 हो गया। और 10 वर्ष पूर्व आपको जाना है तो 50 माइनस 10 कर देंगे, यानी कि 40 वर्ष आंसर होगा। समझ गए होंगे मेरी बातों? तो यहाँ पे अपना लोग इस पॉइंट को समझ गए। सबसे क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर दोस्त, इसके ऊपर पकड़ अगर आपका बन गया तो आप समझिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आपके मुट्ठी में आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। आइए हम लोग एक और सवाल को देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए की आयु का 4 गुना और बी की आयु का 3 गुना, देखिए कितने स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, आपस में बराबर है। ठीक है, एक लाइन पर। फिर बी की आयु का 5 गुना, सी की आयु का, सी की आयु के 4 गुने के बराबर है यदि उनके आयु का औसत 40 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है? बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में बनते हैं। हम लोग आगे चलेंगे तो और भी क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। पहले जो अपना लोग समझना चाह रहे हैं उसको बढ़िया से समझ लेते हैं। तो अब आप एक चीज देखिए कि इसमें कह रहा है कि ए का जो एज है उसका 4 गुना और बी की एज का 3 गुना आपस में बराबर है। एक बेसिक ऑपरेशन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो ए का 4 गुना यानी 4 गुना ए बराबर है 3 गुना बी का, 3 गुना बी का। और दूसरा क्या है कि बी की आयु का 5 गुना यानी कि 5 गुना बी बराबर है सी की आयु के 4 गुने, 4 गुना सी का। तो यहां से a इज टू बी इज टू सी निकालना होगा। तो a इज टू बी इज टू सी, तो a इज टू बी क्या हो जाएगा? आपको बताया गया था रेशियो में, नहीं पढ़े तो एक बार देख लेंगे रेशियो का क्लास। तो a इज टू बी जो होगा वो 3:4 हो जाएगा और b इज टू सी जो मतलब b के नीचे अगर c आ जाएगा तो 5 को उधर भेज देंगे, 4/5 हो जाएगा। अब आप देखिए इसका रेशियो क्या होगा, अगर ये वैल्यू बराबर है तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, आप सीधा रख सकते हैं 3, 4 और 5। समझ गए होंगे मेरी बात को? तो एबीसी का रेशियो पता चल गया कि ए बी सी के वर्तमान आयु का रेशियो है 3:4:5। अब जब यहाँ पे आप आ गए तो समझिए आपका सॉल्यूशन आ गया। अब कहा कि उनके आयु का औसत कितना है? 40 वर्ष है, यानी 4 3 7 5 4 3 7 5 12 के का जो मान है वो 40 गुना 3 है। 40 गुना 3 क्यों? क्योंकि औसत 40 है। तो 3 व्यक्ति का औसत 40 है तो तीनों का योग 40 से 120 होगा। तो के का जो मान होगा वो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला सी की आयु क्या है, तो 5 के का मान 5 गुना 10 यानी कि 50 वर्ष होगा। तो आप देख रहे होंगे कि आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के किस टाइप के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के अगली टाइप में हम लोग मिलते हैं जो कि और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही काम की बातें यहाँ पे आ रही है। इसी तरह का डिस्कशन कंसेप्ट के ऊपर आपका चलता रहेगा, जो कि एक क्लास है, इसमें क्वेश्चंस नहीं क्लास समझाए जा रहे हैं आपको।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय।